यूं तो हम सभी लोग अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, पर क्या हम सभी अपनी जिंदगी में वो पाते हैं जो हम चाहते हैं? नहीं। इस नहीं के पीछे रीजन क्या है? इस नहीं के पीछे रीजन है एक मेंटोर की कमी होना। हम अपने गोल बहुत क्लियर बनाते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन अपने जिंदगी में एक मेंटोर नहीं ढूंढ पाते, एक गाइड नहीं ढूंढ पाते जो हमें वहां तक पहुंचने में मदद करे, जो हमें राह दिखाए, जो हमें हेल्प करे, हमें बताए कि पहुंचना कैसे है। यकीन मानिए, अगर आपकी जिंदगी में एक मेंटोर की कमी है तो आप कितने भी एफर्ट्स कर लें, अपनी मंजिल तक या तो पहुंच नहीं पाएंगे, एंड अगर पहुंच भी गए तो बहुत लेट पहुंचेंगे, बहुत साल ज्यादा लगने वाले हैं। एक मेंटोर की हैसियत, एक मेंटोर की इंपॉर्टेंस आपको पता लग जाएगी अगर आप ध्यान देंगे उस गीता पर जिसकी हम कस्में खाते हैं, जिसे हम सारी परेशानियों का हल बोलते हैं। वो गीता जिसमें एक मेंटोर अपना ज्ञान दे रहा है अपने शिष्य को, वो है भगवान कृष्ण। कृष्ण का काम क्या था? उन्होंने तो अपने हाथ में तलवार नहीं उठाई, कोई हथियार नहीं उठाया, लेकिन कृष्ण भगवान ने वो पूरा युद्ध, पूरा महाभारत जितवा दिया बस गाइडेंस के थ्रू। कृष्ण भगवान का उसमें कोई रोल नहीं था, बट देखा जाए तो सब कुछ उन्होंने किया क्योंकि गाइडेंस उन्होंने थी। जब अर्जुन के हाथ लड़खड़ाए उस महाभारत के बीच में खड़े होकर, जब अर्जुन टूटने लगा, जब उसको लगा कि नहीं अब मेरे से नहीं होगा, अब माफ करो जी, मैं अपने लोगों को मार नहीं सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपने पितामह को, अपने गुरु को कैसे मार सकता हूँ। वहां पर राह दिखाने वाले, हिम्मत बनने वाले, सही रास्ता बताने वाले उनके मेंटोर थे, वो थे भगवान कृष्ण। अगर वो नहीं होते, आपको लगता है कि महाभारत का युद्ध होता? युद्ध जीत सकते? जीतना तो बहुत दूर की बात, वो खड़े होने की भी हिम्मत नहीं कर पाते। पांडव इतने ज्यादा धर्मात्मा थे, परमात्मा की तरह थे, वो रिश्तों को इतनी अहमियत देते थे, वो सच में क्या अपनों को मारने की हिम्मत कर सकते थे अगर कृष्ण नहीं होते? अगर वो उनको सही रास्ता हर बार नहीं दिखाते? सिर्फ गीता की बात नहीं है, उस युद्ध की राह दिखाना, वहां तक पहुंचाना भी भगवान कृष्ण ने ही किया है। सो यहां से पता चलती है एक मेंटोर की अहमियत। देखिए, मेंटोर जो आपको गाइड करने वाला है, जो आपकी हेल्प करने वाला है, उसका काम सिर्फ आपको एडवाइस देना नहीं होता। जब आप टूटते हो तो आपकी हिम्मत बनना भी उसका काम होता है। आपकी हिडन पोटेंशियल को निकाल कर उसको निखारना भी उसका काम होता है। वो आपकी जिंदगी में एक नहीं बहुत सारे रोल निभाता है। यकीन मानिए, एक गुरु अगर आपके साथ में है ना, सच्चा गुरु, तो वो आपको कुछ भी करवा देगा, जहां आप चाहते हो वहां पहुंचवा देगा, आपकी सोच से परे आपको निखार के खड़ा कर देगा। आप खुद नहीं सोच सकते कि आप क्या कर सकते हैं, वो काम करवा देगा एक सच्चा गुरु। जब गुरु की बात चल ही रही है तो हम कैसे भूल सकते हैं चाणक्य को? आप एक बात बताइए, अगर चाणक्य नहीं होता तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य होता? नहीं होता। वो एक बहुत गरीब वाका, एक बहुत गरीब परिवार का बच्चा था, जिसको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं था, जिसको तन पे कपड़े भी नहीं मिलते थे। उसकी पहचान करके उस गली से, उस गरीबी से उठाकर, उसको निखार कर उसको चंद्रगुप्त मौर्य बनाया चाणक्य ने। यह है एक गुरु की पावर, एक गाइड की हिम्मत, एक मेंटोर की हिम्मत। इसलिए मेंटोर जरूरी है, जो पहचान लेता है कि आप क्या पोटेंशियल रखते हो, जो जानता है आपकी हिडन कला को, हिडन क्वालिटीज को, जो आपसे वो करवा सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। वो आपकी जो राह है ना गोल पाने की, जो शायद पाने में आपको 10 साल लगेंगे, 10 साल को 2 साल में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि वो आपके साथ में मेहनत करता है। लेकिन सिर्फ गुरु के नाम पर किसी को भी गुरु बना ले, किसी को भी मेंटोर बना ले, तो बात नहीं बनने वाली। अपनी बात को समझाने के लिए मैं एक स्टोरी बताती हूँ आपको। 2 बिल्लियां थी, एंड
दे बोथ वर फाइटिंग फॉर अ चपाती, एक रोटी के लिए दोनों फाइट कर रही थी कि मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना है। इतने में एक बंदर वहां पर आया। अब बंदर की उन्होंने हेल्प ली कि भाई ऐसा करो, आप हो, आप इसके दो हिस्से बराबर बराबर कर दो। ये जिम्मेदारी बंदर ने ले ली। उस बंदर ने उस रोटी के दो हिस्से किए बराबर, बट वो बराबर नहीं हुए। जो पहला हिस्सा था वो छोटा था एंड दूसरा हिस्सा बड़ा था। दोनों को इक्वल करने के लिए बंदर ने दूसरे हिस्से में से थोड़ी सी रोटी खा ली। अब इसमें जो दूसरा था वो ज्यादा छोटा हो गया, पहला थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। फिर इक्वल करने के लिए उसने पहले में से थोड़ी और रोटी खा ली। इसके बाद जो पहला था वो और छोटा हो गया, दूसरा बड़ा हो गया। ऐसे करते करते उसने सारी रोटी खा ली एंड बिल्लियों के हाथ कुछ नहीं लगा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, किसी पे ट्रस्ट करने से पहले, हेल्प लेने से पहले, किसी को मेंटोर बनाने से पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर, वरना अर्थ का अनर्थ होते टाइम नहीं लगता। एक गलत गाइडेंस, एक गलत गुरु, एक गलत मेंटोर आपकी कामयाबी को नाकामयाबी में बदल सकता है। सो ये भी आपको देखना जरूरी है, बेहद जरूरी है कि आप मेंटोर के चक्कर में, गुरु के चक्कर में किसी गलत इंसान की तो हेल्प नहीं ले रहे, लेकिन हेल्प लेना जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि विदाउट हेल्प आपको जिंदगी में कर लेंगे तो नहीं होगा। अच्छे अच्छे लोगों के गुरु रहे हैं जिंदगी में। जब भी किसी ने कुछ मुकाम हासिल किया है, उसके पीछे एक हाथ है, वो उसके गुरु का है, उसके मेंटोर का है। जब लोग बात करते हैं अपनी सक्सेस की, तो उसके ऊपर किसकी कृपा रही, किसने सपोर्ट किया, किसने राह दिखाई, जो फिजिकली कुछ नहीं करता था लेकिन पीछे था बहुत बड़ा सपोर्ट, उसका नाम जरूर लेते हैं। तो ऐसा एक हाथ अपने सर पे रखिए, ऐसा एक इंसान अपनी बैकबोन बनाइए। वो सही इंसान ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है। आप कहीं वो बिल्ली मत बन जाना कि किसी गलत इंसान को ढूंढ लो एंड बाद में पछताओ, आपके हाथ में कुछ ना बचे। ये नहीं करना है आपको। आपको बनना है वो अर्जुन जिसने अपने लिए चूज किया उस कृष्ण को एंड फिर सब कुछ छोड़ दिया उसके ऊपर। सब कुछ कृष्ण ने किया, नाम उसका हुआ। सब कुछ चाणक्य ने किया, नाम चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ। ऐसा गुरु देखो जहां पर वो करे एंड नाम आपका हो। इसमें कुछ बुराई नहीं है, बट हिम्मत आपको करनी है, टाइम आपको लगाना है, समझदारी आपको दिखानी है। गोल है, एम है, क्लियर है, मेहनत है, बट एक गुरु की कमी है, वो ढूंढ लो। मंजिल आपके कदम चुमेगी।